चलिए ध्यान दीजिए बाबू लोग, आज हम लोग क्लास 10th के मैथ का पीवाईक्यू क्वेश्चन फर्स्ट सीटिंग 2025 का करेंगे, जिसमें अभी तक हम लोग 8 वो कर चुके हैं। आज 9 नंबर क्वेश्चन से देखेंगे। क्वेश्चन नंबर 9 में देखिए बाबू क्या बोलता है। क्वेश्चन नंबर 9 में है द्विघात समीकरण दिया गया है। आपका एक द्विघात समीकरण दिया गया है 2x² x - 6 = 0 और इसका एक मूल जो है आपका दिया गया है -3/2 और दूसरा मूल क्या हो रहा है, पूछ रहा है। क्या कर रहा है, पूछ रहा है दूसरा मूल क्या होगा। तो बाबू सबसे पहले देखिए यहाँ पर आपका जो दिया गया है, हम एक्सरसाइज 2.2 में जिस तरह बनाया है ठीक उसी तरह इसको भी बना देंगे। शुरू वाला लास्ट वाले का गुना कितना होगा 12, प्राइम फैक्टर कर लेते हैं 2 6 2 3, ये हो गया 2 दूनी 4 3 यानी 4 गुना 3, गुना करेंगे तो 12 आ जाएगा। अब इसको ऐसे जोड़ घटाव करना है कि एक आ जाए, यहाँ पर कुछ संख्या नहीं तो एक मान लेते हैं। तो हम इसको 2x² - 4x + 3x - 6 = 0 लिख सकते हैं। यानी इसको सोल्यूशन करेंगे तो एक आ जाएगा माइनस में, -4 में 3 जोड़ेंगे तो पढ़ाए हुए 2.2 में। अब यहाँ पर देखिए दोनों में से 2x कॉमन ले लेंगे तो यहाँ पर बच जाएगा x, यहाँ पर 2x चला गया तो यहाँ पर बच जाएगा 2 प्लस दोनों में से 3 कॉमन ले लेते हैं x और ये हो गया 2 = 0, 2x + 3 और ये हो गया x - 2 = 0। यदि ये करके बना सकते हैं आप यहाँ पर 2x + 3 = 0, 2x = 3 और -3 और 2 गुना में है तो इधर आ जाएगा तो भागा में। देखिए एक आपका दिया हुआ था वही आ गया। अब दूसरा हम बना लेते हैं x - 2 = 0, x = 2 यानी x की वैल्यू क्या आ जाएगी 2 आ जाएगी, यानी कि ऑप्शन बी आपका जो है सही हो जाएगा। बोलिए कोई दिक्कत नहीं ना है। चलिए क्वेश्चन नंबर 10 में देखिए। क्वेश्चन नंबर 10 में बाबू है कि आपका यहाँ पे एक इक्वेशन दिया गया है 6x + 3 = 0। इसकी मूलों की प्रकृति पूछ रही है। क्या पूछ रही है, मूलों की प्रकृति पूछ रही है। मूलों की प्रकृति जब भी पूछे तो d = d² - 4ac = 0 कर लीजिए। b का मान क्या है -6 है, -4 a का मान 2 और c का मान 3 है। ये हो जाएगा आपका कितना 6 36, 2 को माइनस है तो प्लस में हो जाएगा, 4 दूनी 8 तिरका 24 = 0। ठीक है, यहाँ पर 0 छोड़ दीजिए, मतलब ये 0 की कोई जरूरत नहीं है। अब यहाँ पर घटा देंगे तो 12, 12 देखिए 0 से बड़ा है और या बराबर, बड़ा भी है और बराबर, मतलब अगर बड़ा हो या बराबर हो तो इसकी प्रकृति क्या होती है, वास्तविक और असमान होती है। क्या होती है, वास्तविक और असमान। क्या होती है, वास्तविक और असमान होती है, यानी कि इसका ऑप्शन जो हो जाएगा ए हो जाएगा। बोलिए कोई दिक्कत। चलिए क्वेश्चन नंबर 11 देखिए। क्वेश्चन नंबर 11 में है बाबू कि आपका A5 क्या दिया हुआ है बुआ, A5 है 11 और इसके अलावा D दिया है बुआ आपका 2। तो प्रथम पद पूछ रहा है आपसे, क्या पूछ रहा है, A पूछ रहा है। तो बुआ A5 = क्या पढ़ाए हैं आप लोग को, A + 4D = 11। A का मान नहीं मालूम है 4, D का मान 2 है = 11, A + 8 = 11, ये हो गया A = 11 - 8 A = 3, यानी कि ऑप्शन आपका हो जाएगा सी सही। बोले किसी कोई दिक्कत नहीं ना है। चलिए आगे इसको देखते हैं। अब हम लोग क्वेश्चन नंबर 12 देखेंगे। 12 में क्या बोलते हैं बुआ, देखिए यहाँ पर दिया गया है समांतर श्रेणी का योग n² + 2n + 1 है, तो इसका छठा पद ज्ञात कीजिए। क्या ज्ञात कीजिए बुआ, आपको छठा पद ज्ञात करना है। कौन सा पद, छठा पद ज्ञात करना है। बोले कोई दिक्कत। अब देखिए बाबू छठा पद ज्ञात करने के लिए बोला है तो हम यहाँ पर n की जगह पर 6 रख देते हैं, तो ये आपका हो जाएगा 6 का स्क्वायर 2 6 + 1, ये हो जाएगा 6 6 36, 12 + 1 यानी कि जोड़ लेंगे तो कितना हो जाएगा 49 हो जाएगा। फिर हम यहाँ पर क्या करेंगे, एक कम कर लेते हैं इससे, यानी कि छठा पद से कम कर लेते हैं, यानी पांचवा पद इसको मान लेते हैं। कोई दिक्कत, इसको 6 से कम क्या है 5, तो यहाँ पर n की जगह पर 5 रख लेते हैं। 2 5 + 1 ये हो जाएगा 25 + 12 + 1, ये आपका हो जाएगा 7 1 8, कितना हो जाएगा 25, यहाँ पर 10 हो जाएगा बुआ, तो ये हो जाएगा 36। प्रश्न क्या बोला था आपसे, प्रश्न बोला था कि आप इसका छठा पद याद कीजिए। क्या याद कीजिए, छठा पद। तो छठा पद याद करने के लिए एक फॉर्मूला होता है Sn - Sn - 1। बोलिए कोई दिक्कत। अब आइए कौन सा पद निकलना है, छठा, तो यहाँ पर 6 लिखिए, यहाँ पर 6 लिखिए, कोई दिक्कत। छठा पद आपका क्या है, छठा पद आपका 49 है, माइनस यहाँ पर देखिए 6 में से 1 जाएगा तो ये आपका हो जाएगा S5। क्या हो जाएगा S5, 49
A5 हम लोग क्या निकाले हैं 36, घटा देंगे तो 13, ऑप्शन 13 इसमें नहीं है, इसका आंसर क्या हो जाएगा डी, यानी कि इनमें से कोई नहीं होगा, यानी इसका एक्चुअल आंसर क्या हो जाएगा बउआ 13 हो जाएगा। बोलिए कोई दिक्कत। चलिए क्वेश्चन नंबर अब हम आइए 13 पर देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 13 में बोला है कि समांतर श्रेणी में है, यहाँ पर हम ऑप्शन लिख देते हैं, समांतर श्रेणी में पूछा है तो हम ऑप्शन लिख देते हैं 1 7 9 16 डैश डैश, ऑप्शन बी है एक्स स्क्वायर एक्स थ्री एक्स फोर एक्स फाइव डैश डैश, उसके बाद ऑप्शन सी है एक्स 2x 3x 4x डैश डैश, डी ये आपका है 2 का स्क्वायर 4 का स्क्वायर 6 का स्क्वायर और 8 का स्क्वायर डैश डैश। बाबू ध्यान दीजिए, इसमें ये चारों ऑप्शन को देख के बना सकते हैं, नॉर्मल क्वेश्चन है, तो सबसे पहले हम ऑप्शन सी को ही देखते हैं, काहे कि हमको ए नहीं दिख रहा है, बी नहीं दिख रहा है, डी नहीं दिख रहा है, सी दिख रहा है। अगर 2x में से x को घटा दे तो हमारा क्या आ जाएगा x आ जाएगा, 3x में से अगर 2x को घटा दे तो x आ जाएगा, 4x में से 3x को घटा दे तो x आ जाएगा, यानी कि ये समांतर श्रेणी में है। अब देखिए सर तो इसको भी देख लीजिए ना, इसको देखिए ना, इसका 2 दूनी 4 हो जाएगा, ये 16 हो जाएगा, ये 36 हो जाएगा, ये 64 हो जाएगा, या बीच का अंतर बराबर है तो ये तो नहीं होगा आपका। इसमें देखिए x3 में से अगर हम x2 को घटा ले तो x2 कमल ले लेंगे तो यहाँ पर x - 1 बच जाएगा, इस तरह करेंगे तो आएगा x4 कर लेते हैं माइनस x3, तो यहाँ पर x3 कमल ले लेते हैं तो यहाँ पर क्या आ जाएगा x - 1, क्या मिल कर रहा है, यहाँ पर मेल नहीं हो रहा है, यानी ये भी नहीं होगा, ये भी नहीं होगा। इसके बीच का अंतर देखिए 6 है, इसके बीच का अंतर 2 है, इसके बीच का अंतर 7 है, तो देखिए बाबू बराबर हो रहा है, नहीं हो रहा है, यानी कि ऑप्शन सी, यानी कि क्वेश्चन देखकर इस क्वेश्चन को आप बना सकते हैं, ये सबसे पहले बना लेना है। देखिए जो क्वेश्चन, ये देखिए इसमें समय लग रहा है, इसमें समय लगा लेकिन इसमें समय नहीं लग रहा है। बोलिए कोई दिक्कत, इसका राइट आंसर हो जाएगा सी। बोलिए कोई दिक्कत नहीं ना है। चलिए क्वेश्चन नंबर 14 देखिए, क्वेश्चन नंबर 14 में समांतर श्रेणी में नहीं है, इसमें देखिए इसमें भी 4 ऑप्शन है, समांतर श्रेणी में नहीं है, 1 2 3 4, बी में आ जाइए 3 6, उसके बाद है 9 12, सी में आ जाइए 2 4 6 8 और डी में आ जाइए 2 का पावर 2 और 4 का पावर 2 6 का पावर 2 और 8 का पावर 2। अब इसमें हम देखते हैं, देखिए बाबू 1 के बाद 2 2 के बाद 3 3 के बाद 4, ये क्या है बराबर बराबर आ रहा है, बीच का डिस्टेंस क्या है इक्वल है, इसमें ये इसके बीच का अंतर 3 है, इसके बीच का अंतर 3 है, इसके बीच का 3 का अंतर है, यानी कि ये भी बराबर है। इसमें इसके बीच का अंतर 2 है, इसके बीच का अंतर 2 है, इसके बीच का 2 अंतर है, यानी कि ये भी बराबर है। ये आ जाइए 4 हो गया, ये हो गया 16, ये हो गया 36, ये हो गया 64, इसके बीच का अंतर देखिए तो बराबर आ रहा है, नहीं आ रहा है, यानी कि ऑप्शन डी आंसर हो जाएगा। समांतर श्रेणी में यही नहीं है, बाकी सब है। बोले किसी कोई दिक्कत नहीं ना है। चलिए चलिए ध्यान दीजिए बाबू, क्वेश्चन नंबर 15, क्वेश्चन नंबर 15 में बाबू आपका एक एपी दिया गया है, 1 4 7 10 डैश डैश, 20 पदों का योग निकालना है, कितने पदों का 20 पदों का योग, 20 पदों का योग ज्ञात करना है। तो बाबू योग निकालने के लिए फॉर्मूला होता है n/2 2a प्लस n-1 और d होता है। n का मान क्या है बुआ 20 है, 20/2 2, a का मान क्या हो जाएगा 1, n का मान 20 है और d का मान 4 में से घटा लेंगे 3 हो जाएगा, ये हो गया 10, ये हो जाएगा 2 प्लस ये हो जाएगा 20 में से क्या 19 गुना 3, ठीक है यही ना हो जाएगा बुआ। अब ये हो जाएगा 10, ये हो जाएगा 2 प्लस 57, ये हो जाएगा 10 गुना इसका जोड़ लेंगे 59, यानी जोड़ लेंगे 590, यानी कि इसका आंसर जो हो जाएगा आपका ऑप्शन सी, इसका आंसर कौन सा हो जाएगा ऑप्शन सी हो जाएगा। बोलिए किसी कोई दिक्कत। अब क्वेश्चन नंबर 16 में देखिए क्या है, क्वेश्चन नंबर 16 में बोलता है कि यहाँ पर 4 को ऑप्शन दिया गया है, साइन स्क्वायर 60 प्लस कॉस 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 60, उसके बाद है बी में साइन 90 इंटू कॉस 90, उसके बाद है सी में साइन स्क्वायर 60, डी में है साइन 45 इंटू 1/cos 45। यह बताना है इसमें से किसका मान 1 है, ये चारों ऑप्शन में से देख के बताना है किसका मान 1 है। देखिए बाबू साइन 45 का मान होता है 1/√2 और एक cos 45 का मान होता है 1/√2, इससे इसको घटा देंगे तो 1 बच जाएगा, आंसर हो गया डायरेक्ट। बाकी सब में से किसी का नहीं होगा, √3 आ रहा है, ये आ रहा है, 0 आ जा रहा है, √3 आ जा रहा है, यानी कि यह आपका ऑप्शन नहीं होगा, ऑप्शन डी आपका क्या हो जाएगा सही हो जाएगा। बोलिए किसी कोई दिक्कत। चलिए क्वेश्चन नंबर अब आ जाइए 17 में, 17 में यहाँ पर बना देते हैं, 17 में है cos स्क्वायर a
1 प्लस 10 स्क्वायर ए। यह बताना है इसका मान किसके बराबर होगा। तो बउआ देख लीजिए कॉस स्क्वायर ए, और देखिए 1 प्लस, बीच में कुछ नहीं है तो गुना हो जाएगा, 1 प्लस 10 स्क्वायर जो होता है बउआ आपका सेक स्क्वायर का होता है। कितना का होता है? सेक स्क्वायर का होता है। हम ये भी जानते हैं कि कॉस स्क्वायर इंटू सेक स्क्वायर इक्वल टू 1 होता है। ठीक है, अगर नहीं समझ में आया तो देखिए कॉस को अगर हम बदल दे तो 1 बाई सेक स्क्वायर हो जाएगा और प्लस सेक स्क्वायर हो जाएगा, सेक से सेक कट गया, एक आंसर आ गया। बोले कोई दिक्कत? यानी इसका ऑप्शन जो हो जाएगा बउआ आपका कौन सा? ऑप्शन सी हो जाएगा। कौन सा हो जाएगा? ऑप्शन सी हो जाएगा। ठीक है, चलिए अब यहाँ पर देख लीजिए क्वेश्चन नंबर 18। क्वेश्चन नंबर 18 में आपसे पूछा है 1030 का मान। किसका मान पूछा है बउआ? 1030 का मान। 1030 का मान क्या होता है? 1 बाई रूट 3 होता है। कितना होता है? 1 बाई रूट 3 होता है। क्वेश्चन नंबर 90 में आपसे पूछा है cos 60 का मान। क्या है? cos 60 का मान। तो cos 60 का मान क्या होता है? 1 बाई 2 होता है। तो ऐसा देखिए, ऐसा ऐसा क्वेश्चन जब भी आए एग्जाम में, ऐसा ऐसा क्वेश्चन जब भी आए तब देख के बना सकते हैं, आपको सोल्यूशन करने की जरूरत नहीं है। ठीक है, चलिए चलिए ध्यान दीजिए बाबू, क्वेश्चन नंबर 20। 20 में देखिए बउआ क्या दिया है। 20 में है साइन स्क्वायर 90 डिग्री माइनस 10 स्क्वायर 45 डिग्री। तो बउआ बताना है कि इसका मान क्या होगा। तो हम जानते हैं कि साइन 90 का मान 1 है, स्क्वायर है तो स्क्वायर, 10 45 का मान 1 होता है, स्क्वायर का स्क्वायर, 1 को 2 बार गुना करेंगे 1 हो जाएगा, 1 को 2 बार गुना करेंगे 1 हो जाएगा, यानी इसका 0 आंसर हो जाएगा। यानी इसका ऑप्शन आपका हो जाएगा बउआ डी। इसका कौन सा ऑप्शन हो जाएगा? डी। बोलिए कोई दिक्कत? चलिए क्वेश्चन नंबर 21 में देखिए, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। यहाँ पर दिया गया है 8 साइन 60 डिग्री 0, उसके बाद दिया है 0 8 cos 60 डिग्री। इसकी बीच की दूरी निकालनी है। क्या निकालनी है? बीच की दूरी निकालनी है। तो बीच की दूरी का फॉर्मूला क्या होता है बउआ? x2 x1 का होल स्क्वायर, y2 y1 का होल स्क्वायर, यही ना होता है बउआ। देखिए अब इसको मान लीजिए आप x1 y1 x2 y2। x2 क्या है? बोलिए x2 है आपका 0, x1 क्या है आपका 8 साइन 60, इसका होल स्क्वायर कर लीजिए, प्लस y2 क्या है आपका 8 cos 60 माइनस y1 क्या आपका 0, इसका होल स्क्वायर कर लीजिए। बोलिए कोई दिक्कत? चलिए अब आगे आ जाइए। अब यहां पर कर लेंगे 0 में से इसको घटा लेंगे तो माइनस 8 साइन 60 का होल स्क्वायर, प्लस अब इसमें से इसको घटा लेंगे तो ये हो जाएगा 8 cos 60 का होल स्क्वायर। यहां पर आ जाइए माइनस 8 गुना साइन 60 का मान क्या होता है? √3/2, यही ना होता है, √3/2 का होल स्क्वायर, प्लस ठीक है। उसके बाद आइए 8 cos 60 का मान क्या होता है? 1/2 का होल स्क्वायर। कोई दिक्कत नहीं ना है? चलिए चलिए आगे देखिए बाबू, अब माइनस 8 का √3 से गुना कर लेते हैं, माइनस 8 √3/2 है, इसका होल स्क्वायर, प्लस 8 का 1 से कर लेते हैं 8/2 का होल स्क्वायर, रूट है तो रूट लगा लेते हैं। अब माइनस 8 को 2 बार गुना करेंगे तो ये क्या हो जाएगा? प्लस में 64 हो जाएगा। √3 का 2 बार गुना करेंगे √9 आता है जो कि 3 का मान होता है, 2 का 2 से गुना कर लेंगे 4 हो जाएगा, 8 को 2 से गुना कर लेंगे 64, 2 का 2 से कर लेंगे 4। अब आगे आ जाइए, इसको इससे कटा देंगे तो ये हो जाएगा 16, 16 यही 48 हो जाएगा, प्लस इसका इससे कटा देंगे तो ये हो जाएगा 16। अभी दोनों को जोड़ लीजिए, ठीक है, 64 और यहाँ पर आ जाएगा आपका कितना 14 के हाथ में और 5 1 6 64 हो गया। 64 किसका मान होता है? 8 का मान होता है। इसका ऑप्शन देख लीजिए कौन सा है 8, इसमें कौन सा ऑप्शन दिया है? ऑप्शन ए। देखिए इतना बड़ा है, या आपको अगर एग्जाम में 2 नंबर 4 नंबर 5 नंबर का भी आ जाए तो ऐसे आप बना सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर अब हम लोग देखेंगे, आपका क्वेश्चन नंबर 22 है। 22 में पूछ रहा है यदि 0 अगर कोई बिंदु 0 0 मूल बिंदु हो तथा P का निर्देशांक x y हो तो दूरी OP होगी। तो इसमें दूरी निकालना है मूल बिंदु का, तो मूल बिंदु का फॉर्मूला होता है x² + y²। बोले किसी